भारत से पहले चांद पर पहुंच सकता है रूस, लेकिन भारत के बिना उसका मिशन सफल नहीं हो पाएगा। 14 दिन बाद भारत और रूस का स्पेस में रिश्ता टूटेगा। अकेले दम पर क्या ही कर लेगा रूस? आखिर क्यों भारत दे सकता है रूस को अपने परिश्रम का फल? क्या भारत के लोग इस झटके को बर्दाश्त कर पाएंगे? चंद्रयान 3 से ज्यादा होने लगी है लूना 25 की चर्चा, मगर भारत 14 दिनों में वो कर देगा जो साल भर में भी रूस का लूना 25 नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चारों तरफ से अलग थलग पड़ चुका है। रूस वासियों का मनोबल काफी डाउन हो चुका है। रूस के लोगों का मानना है कि इस वक्त उन्हें पूरी दुनिया ने अलग थलग कर दिया है। ना तो वे एप्पल का फोन इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना ही मैकडी के बर्गर खा पा रहे हैं। ऐसे में रूस चांद पर भारत की मदद पाना चाहता है। रूस जानता है कि मिशन चंद्रयान 3 के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने पिछले 15 सालों से जमकर मेहनत की है। उसे पूरा यकीन है कि इस बार चंद्रयान 3 निश्चित तौर पर चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग भी करेगा और रोवर के साथ चहलकदमी भी करेगा। इसी वजह से चांद पर पहुंचे लूनर 25 के लिए रूस भारत की मदद पाना चाहता है। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध में इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका और नाटो ने रूस को बुरी तरह हरा दिया। इस वक्त पूरी दुनिया में रूस की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। रूस के इस बुरी परिस्थिति में अगर भारत उसे एक जीत की ट्रॉफी दिला देता है तो उसके लिए संजीवनी से कम नहीं होगा। अगर भारत चांद पर रूस की मदद कर देता है और अपना ट्रॉफी रूस के नाम सैक्रिफाइस कर देता है तो भारत के इस एहसान को रूस कभी नहीं भूल पाएगा। पूरे रूस में इस बात की चर्चा होगी कि चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर अमेरिका से पहले रूस पहुंचकर इतिहास रच चुका है। इस खबर के फैलते ही दुनिया की नजरों में रूस एक बार फिर से जीवित होने लगेगा। यहां तक कि रूसी नागरिकों के मनोबल को काफी बल मिलेगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि भारत के लोग कुछ पल के लिए निराश जरूर होंगे, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, किसी जमाने में रूस ने भी तो पूरे भारत को सुरक्षित बचाने के लिए दुनिया से टकराया था। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 सुरक्षा पूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर लैंड करता है और भारत अपनी इस जीत का श्रेय रूस को सौंप देता है तो यह भारत के द्वारा रूस को दिया गया सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट होगा। पूरे मीडिया में खबरें छपेंगी कि चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर रूस सबसे पहले पहुंच गया, लेकिन असल में पर्दे के पीछे भारत ही वो देश होगा जो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले पहुंचा होगा। इस वक्त जिस प्रकार भारत में लोग चंद्रयान 3 को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं, ठीक उसी प्रकार लूना 25 को लेकर रूस में भी लोग बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर भारत अपनी मेहनत का फल रूस को दे देता है तो रूस के लोगों में एक बार फिर से मनोबल के साथ साथ जुनून पनपने लगेगा। दुनिया की नजरों में हमारा भारत जीत कर भी हार जाएगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अपने इस कारनामे से भारत न केवल अपने दोस्त रूस को रिटर्न गिफ्ट देगा, बल्कि इतिहास के पन्नों में हमारे तिरंगे को स्वर्णिम अक्षरों में देखकर दुनिया रोते हुए याद करेगी। जी हां दोस्तों, भारत की देखा देखी इस समय रूस का भी जोश चढ़ गया है और वो भारत की देखा देखी अपने एक चंद्रयान मिशन को लॉन्च कर रहा है जिसका नाम लूना 25 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले रूस की तरफ से जो अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था वो 1976 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन अचानक से देखा देखी भारत के यहां पर रूस को भी जोश आ गया और उसकी तरफ से भी अपने चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया है। और इसको देखकर कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि रूस का लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद पर उतर सकता है। रूस की योजना यान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने की है। चांद के इस पोल पर पानी मिलने की संभावना है। वहीं आपको याद दिला दें कि भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। यह 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। जब यह खबर शुरू में उड़ते उड़ते आई थी तब इस बात पर भारत को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। इसके बाद भारत को इस बात पर यकीन हुआ। एजेंसी ने कहा कि लूना 25 5 दिनों में चांद पर पहुंच जाएगा। इसके बाद वो 5 से 7 दिन चांद के ऑर्बिट में रहेगा। इसके बाद चांद पर उतरेगा, यानी इसका चांद पर उतरने का समय करीब करीब वही रहेगा या कुछ घंटे पहले का रहेगा जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरेगा। 1976 में लॉन्च किया गया लूना 24 चांद के करीब 170 ग्राम धूल लेकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस पहुंचा था। अंतरिक्ष वैज्ञानिक व्लादिमीर सर्डिन ने अनुमान लगाया कि लूना 25 मिशन की सफलता की संभावना 50% है। एक तरफ तो भारत चांद पर चांद के दबे हुए राज का पर्दाफाश करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस अपने यान को चांद पर पाने की खोज के लिए भेज रहा है।
और बताया जा रहा है कि इस बार चांद से पानी मिलने की पूरी संभावना है। वहीं सॉफ्ट लैंडिंग में भारत को अगर सफलता मिली यानी मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांगाई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। चंद्रमा पर ऊबड़ खाबड़ इलाका लैंडिंग को मुश्किल बनाता है, लेकिन साउथ पोल पर बेशकीमती जगह है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में बर्फ मौजूद है, जिसका उपयोग ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि कहीं आपस में रूस और भारत के यान टकरा ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले 8 अगस्त को इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा था कि भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सभी सेंसर और 2 इंजनों के बावजूद भी 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा। ये बात स्पष्ट है कि दोनों की लैंडिंग अलग अलग जगहों पर होगी, मगर तारीख अब तक सेम ही बताई जा रही है। लेकिन अब तक स्पेसिफिक टाइम को लेकर कोई अपडेट नहीं है। इस बात की पुष्टि खुद रूस की एजेंसी की तरफ से की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने अलग अलग लैंडिंग क्षेत्रों की योजना बनाई है। रोसकॉस्मोस ने कहा कि ऐसा कोई खतरा नहीं कि वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करें या टकराएं। चंद्रमा पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 2 सप्ताह तक प्रयोग करेगा, जबकि लूना 25 1 साल तक चंद्रमा पर काम करेगा। 1.8 टन के द्रव्यमान और 31 किलोग्राम वैज्ञानिक उपकरण ले जाने के साथ लूना 25 जमे हुए पानी की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए 15 सेंटीमीटर की गहराई से चट्टान के नमूने लेने के लिए एक स्कूप का उपयोग करेगा। लूना 25 की प्लानिंग असल में रूस ने अक्टूबर 2021 के लिए निर्धारित की थी, लेकिन इसमें लगभग 2 साल की देरी हुई। इससे पहले यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA ने अपने पायलट डी नेविगेशन कैमरे को लूना 25 से जोड़कर परीक्षण कराने की योजना बनाई थी। हालांकि पिछले साल फरवरी में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद उसने अपनी परियोजना से अपना नाता तोड़ लिया। दोस्तों, इस समय अफवाह काफी ज्यादा तेज हो गई है, जिसमें लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर उस समय ही रूस अपने चंद्रयान मिशन को अंजाम दे रहा है जब भारत ने अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। क्या अंतरिक्ष में रूस भारत की मदद लेना चाहता है? तो इसको लेकर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, ऐसे टाइम पर ही रूस ने लूना 25 को लॉन्च क्यों किया? जब भारत ने अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च किया उसी समय चांद पर रूस लैंडिंग क्यों करा रहा है, जिस समय भारत लैंडिंग कराने वाला है? तो और खबर ये भी निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग से पहले रूस अपना लूना 25 चांद पर लैंड करवा दे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अपने मिशन को 14 दिनों में अंजाम देकर वापस लौट आएगा, लेकिन रूस का मिशन 1 साल तक चलेगा। इस चीज से ये तो साफ हो जाता है कि भारत का मिशन अलग है और रूस का मिशन अलग है। रूस पानी की तलाश में अपने कदम चांद की ओर बढ़ा रहा है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपनी जीत का श्रेय दोस्त रूस को देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें।